रानी, क्या आज मुझे हम तुम्हें कुछ डिनर देना पर चले? है। डिनर? डिनर पर कहाँ? तुम्हें पता है ना मैं कहाँ जाने की बात करूंगी? कहाँ डार्लिंग? तुम्हें पता है ना देमीर का फेवरेट रेस्टोरेंट जहाँ हम जाते हैं? हाँ हाँ पता है पता है। बस वही। एक मिनट, वो रेस्टोरेंट वहाँ कैसे जा सकते हैं? वो तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है डार्लिंग। कोई बात नहीं गुनेश, अगले साल से मैं बहुत अच्छा कमाने वाली हूँ। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। मुझे बहुत हिचकिचाहट हो रही है मगर मैं कह देती हूँ, नहीं रहा जाता हूँ। मेरे कान में बोल दो। यहाँ। ओह, ये तो सारे डिपार्टमेंट का सैलरी बजट लगता है। नहीं, ये सिर्फ मेरा है। आई एम सो एक्साइटेड। हाँ। पर इसके लिए बहुत मेहनत भी करनी होगी। हम एक दूसरे से इतना नहीं मिल पाएंगे मगर हमारी जिंदगी चेंज हो जाएगी। जिंदगी तो तुम्हारी चेंज होगी, मेरी तो वैसी ही रहेगी, तो चेंज क्या होगा? क्या कह रहे हो गुनेश? क्या मेरा तुम्हारा कर रहे हो? मतलब हम एक दूसरे से उतना नहीं मिल पाएंगे ना। हाँ मगर हम किसी तरह मैनेज कर लेंगे, राइट? इस पोजीशन पे रहकर मैं बहुत तरक्की करूंगी, बहुत मेहनत करनी होगी मगर मैं कर लूंगी। एक दिन मैं लीगल डिपार्टमेंट की मैनेजर बन जाऊंगी या फिर मिस बेलीज की तरह अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगी। तुम कितना प्राउड फील करोगे ना। तुम कुछ देने वाले थे ना? हाँ। हाँ तो दो ना। आंखें बंद करो। ठीक है, बंद किए। दे दिया, बस यही देना था। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग। थैंक यू सो मच गणेश। चलो अब सेलिब्रेट करते हैं। क्या खाओगे? तुम्हारा फेवरेट कुछ भी। हाँ? गुनेश आ रहे हो ना? हाँ आ रहा हूँ। I'm sorry my love, इतना थक गया था कि आंख लग गई। मैंने कहा था दो दो काम करना एग्जॉस्टिंग होगा, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं चॉकलेट से खुश हो जाऊंगी तो गलतफहमी है तुम्हारी। मगर ये तो फेवरेट है तुम्हारा। हाँ, लेकिन अभी से नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मुझे प्रॉब्लम की जड़ पता चली है तो? क्या बात है, इंटरेस्टिंग। तुम्हें प्रॉब्लम की जड़ पता चल गई तो बताओ मुझे क्या है। ये नया क्लिनिक। कैसे क्लिनिक, कैसे प्रॉब्लम होगी? वहाँ हमेशा पेशेंट्स की भीड़ होती है। सिर्फ असिस्टेंट का काम होगा तो मैनेज कर लूंगा, मगर वहाँ बहुत काम होता है। किसी तरह उस क्लिनिक से निकलना होगा मुझे। हाँ, तो तुम्हें क्लिनिक से निकलना है और इसका तरीका मुझे ढूंढना होगा, यही कहना चाहते हो ना तुम? हे अच्छी, देखो देखो डार्लिंग, मैं जानता हूँ तुम सही हो और मुझे ये भी पता है ऐसे दो दो काम करना पागलपन है, मगर मैं पापा के लिए कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या? ठीक है, मैं सोचूंगी। मुझे प्लान्स बनाना अच्छा लगता है और ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। यू आर द बेस्ट बेस्ट। हटो, चॉकलेट खाने दो मुझे। फिर मैं तुम्हारे लिए ढेर सारे चॉकलेट्स ले आऊंगा, चॉकलेट्स का पहाड़ खड़ा कर दूंगा। यस, ये मेरे फेवरेट है। थैंक यू सो मच। कितना मुझे भी टेस्टी दो। है। हाथ भी मत लगाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डॉक्टरी स्किल्स इंप्रूव कर रहा हूँ बोलता, मगर आई एम द बेस्ट इसलिए सवाल ही नहीं उठता, राइट? टॉपिक मत बदलो। नॉर्मली तुम्हारा काम होते ही घर चले जाते हो, फिर यहाँ क्या कर रहे हो बताओ मुझे। आई सरेंडर ऑफिसर, झूठ पकड़ा गया। सच बताना पड़ेगा मैडम। पॉली क्लिनिक में खूबसूरत लड़कियां आती हैं, इसलिए शो ऑफ करने आया था। लड़कियों को यूनिफॉर्म वाले लड़के अच्छे लगते हैं। डॉक्टर आदिल की तबीयत की वजह से रुके हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों लगा तुम्हें? तो रिजल्ट की कोई चिंता नहीं तुम्हें? कोई फर्क नहीं पड़ता ना?
ऑफ कोर्स फिक्र तो होती है। एक बात बता मुझे नहीं लगता कि तुम इतने पत्थर दिलो दो रुख। हमने 9 घंटे ओआर में काम किया, वो बस प्रोफेशनल क्यूरियोसिटी थी। यू नो वो Sure. डॉक्टर पेशेंट वाली बात समझ रही हो ना? वही बात है। तुम सॉफ्ट हार्टेड हो। मुझे प्लीज ऐसा मत कहो, नहीं तो पछताओगी। हाँ, सॉफ्ट हार्टेड वाला प्रिंस। अब मुझे रिजल्ट पता लगने वाला है, तुम्हें बता दूंगी। चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, ठीक है? मैं क्यों चिंता करूंगा? फिक्र मत करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं जा रहा हूँ। सुना तुमने? तो अब क्या करें? अब हमें इन्हें होश में लाना होगा। मैं चाहता हूं वो बिना किसी प्रॉब्लम के होश में आ जाए। ओह गॉड, हमारे साथ रहना। सब रेडी हैं? जरा भी पैनिक मत होना। उन्हें सर्जरी नहीं करनी थी तो शायद गुस्सा हो सकते हैं, हमें उन्हें शांत रखना है। ठीक है? सबने सुना मैंने क्या कहा? 2 डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, चलिए होश में आइए, कम ऑन। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल, होश में आइए। प्यूपल्स रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल होश अली में आ गए। शांत, डॉक्टर अली आदिल, शांत डॉक्टर हो आदिल जाओ, होश में आ अली गए, शांत होश हो में आ जाओ, गए। अली प्लीज होश में आ शांत गए। हो जाओ। डॉक्टर क्या आप बात कर सकते हैं? डॉक्टर आदिल, कुछ बात कीजिए प्लीज। ये क्या? डॉक्टर आदिल, ये क्या? एक प्रॉब्लम है। क्या क्या हुआ डॉक्टर? क्या प्रॉब्लम है बताइए, हम सब हैं यहाँ। क्या प्रॉब्लम है बताइए। मैं भी हेलुसिनेट कर रहा हूँ। हैलुसिनेशन नहीं है डॉक्टर, आपकी बेटी वाकई है यहाँ। मेरी बेटी यही हूँ। तुम आ गई। अली, नाजली, डॉक्टर आदिल ठीक है। डॉक्टर आदिल को होश आ गया। थैंक गॉड सिल्वी। ओह डियर। हमें फिर फुल मेडिकल चेकअप करना है, मगर शुक्र है उन्हें होश आ गया। मैं डॉक्टर हालूब को बुलाता हूँ डिटेल एग्जामिनेशन के लिए। आपको थोड़ी राहत मिली होगी। हाँ बहुत।
यानी वो पूरी तरह रिकवर हो जाएंगे? हाँ शुक्र है, डॉक्टर आदिल के बिना इस हॉस्पिटल को इमेजिन ही नहीं कर सकता। वो देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। Congratulations. सब कुछ अच्छा हो गया। अरे गुनेश, we are so relieved. अली आओ, गले लगने दो। बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मैं कोई अजनबी हूँ, मुझे गले लगाना है, बस तुम्हारे साथ खुशी बांटनी है। खुश होना और ऑटिस्टिक होना सेम नहीं है। ओके, नो हग्स। ठीक है, दोनों अलग है तो तुम्हें गले लगा लेता हूँ। बिल्कुल नहीं। अरे गुनेश, मगर मुझे गले लगाना है, मुझे अच्छा लगेगा। एक बार तो गले लगा लो ना। प्लीज प्लीज। नहीं। आओ फिर से मुझे गले लगा दो। हाँ इसे ठीक जाने है, दो। तुम्हें गले लगा लेता हूँ। डॉक्टर आदिल ठीक है। ऐसे श्योर चलेगा? श्योर। हाँ। तुम आ गई, करीब आओ। आओ आओ बेटा, मेरे करीब आओ बेटा। मैंने माफ नहीं किया आपको, बस सिर्फ मरने नहीं दिया। ठीक है, मत माफ करो मुझे। मगर एक बार पास आओ और तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में दो। पास आओ बेटी, पास आओ। क्या हुआ? शुक्र है, कितनी शांति है यहाँ। यहां बैठकर क्यों खा रहे हो? डॉक्टर, मैंने गलती कर दी। हाँ की है, उठो, मेरे सामने खड़े हो जाओ। इधर आओ। मैंने क्या कहा था तुमसे? क्या कहा था? तुम्हें खुद का ख्याल खुद रखना है, कहा था कि नहीं मैंने तुमसे? कहा था। तो क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? आज फेरदा के साथ क्या किया? मैंने सबको इकट्ठा किया और उसे जाने से रोका। तुमने गजब का काम किया। डॉक्टर, आपके लिए ये गलती होगी। गजब का काम किया? ऐसा और कोई नहीं कर सकता था, किसी ने इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। फेरदा के मन में फैमिली के लिए प्यार जगाना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा क्यों डॉक्टर? गुरूर, गुस्सा, जिद सब बेकार की बातें हैं। सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से हम डॉक्टर आदिल को खो देते, हमारे मेंटोर की जान गंवा देते। अकेलापन जानलेवा होता है, कोई बीमारी नहीं। डॉक्टर, आपने शायद कुछ अच्छा कहा मगर मैं समझ नहीं पाया। ऐसा नहीं हो सकता। इंसान इस दुनिया का सबसे डोमिनेंट स्पीशी है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा अली, फीलिंग्स की बात कर रहा था। मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा था उसे वापस लेता हूं। तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। उल्टा हमें तुम्हारी तरह होना चाहिए, हमें तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए।
अभी से शुरू कर रहा हूं मैं। डॉक्टर फहमान, ज्वाइन नहीं करोगे? बैठो। अलग ही फीलिंग है, हिप्नोटाइज हो रहा हूं। डॉक्टर जल्दी। क्या हो गया? डॉक्टर आदिल, क्या हुआ? बात क्या है? क्या हुआ, कोई बताएगा? क्या हुआ? राइट साइड महसूस नहीं होती। उनका राइट हाथ और राइट पैर पैरालाइज्ड है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अगर डॉक्टर आदिल पैरालाइज हो गए तो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। टेस्ट रिपोर्ट में ये परमानेंट नहीं आना चाहिए। वो मुझे भी माफ नहीं करेंगे। मैंने खुद इजाजत दी थी, उन्हें सर्जरी नहीं करनी थी। अगर मैं इजाजत नहीं देती तो ये ऑपरेशन ही नहीं होता। अगर हमें किसी को ब्लेम ही करना है तो हम सब जिम्मेदार हैं गाइस, और हमने पूरी कोशिश की थी। दुआ करो ये सिचुएशन परमानेंट ना हो। सभी प्लीज जरा प्रोफेशनल पेश आएंगे। ऐसी सर्जरी के बाद पेशेंट टेम्पररी पैरालाइज होता है, नॉर्मल बात है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। ओके? डॉक्टर आदिल की रिपोर्ट्स। परमानेंट लगता है। सर्जरी के वक्त जो ब्लीडिंग हुई उस वजह से राइट साइड में ऑक्सीजन की कमी हो गई। वहां की नर्व्स डेड हो चुकी हैं। नहीं, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा, कोई तो रास्ता होगा। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, रास्ता होना ही चाहिए। कोई तो रास्ता होगा। अब हमें 3 चीजें करनी है। पहले एडीमा का इलाज ड्रग से करने की कोशिश करेंगे, दूसरी है फिजियोथेरेपी देंगे, और तीसरी है साइकोथेरेपी। डॉक्टर आदिल को हम अच्छे से जानते हैं, वो किसी को भी अपनी देखभाल करने नहीं देंगे। हमें इस लंबी ट्रीटमेंट के लिए तैयार रहना है। वो साइकोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, कैसे रिएक्ट करेंगे हमें पता नहीं है। साइकोथेरेपी तो डेफिनेटली शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। जब हम ये सारी चीजें करेंगे तब तो उनकी राइट साइड ठीक हो जाएगी ना? ज्यादा से ज्यादा 20% चांसेस हैं।
और एक बात, किसी को तो उन्हें ये बात बतानी होगी। और कौन होगा जो बताएगा? सेल्वी, थोड़ी देर मुझे अली के साथ अकेला छोड़ोगी? ठीक है। क्या बात है बेटा? चलो बताओ, रिपोर्ट्स में क्या आया? अली, देखो, आज तक हमने एक दूसरे से कभी कुछ भी नहीं छुपाया, राइट? तो अब बताओ मुझे, परमानेंट है? नहीं, नहीं। डॉक्टर आदिल, डॉक्टर आदिल। अली, इसे खत्म करो। ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो। कितने पेशेंट्स का इलाज किया है, एक छोटे से बच्चे की मदद की है, और अब मैं ऐसा अपाहिज। अब क्या करूंगा मैं आपका हाथ बनूंगा। हाँ, हम मिलकर इसका सामना करेंगे। आपने उम्र भर मेरा ख्याल रखा, अब आपका ख्याल मुझे रखने दीजिए। मैं आपको खिलाऊंगा, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मेरा हाथ है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों बिल्कुल नहीं? क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। जहां तुम जाओगे मुझे वहां जाना था, मुझे तुम्हें खिलाना था, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना था। अब मैं कैसे तुम्हारे साथ चल पाऊंगा? अगर तुम मुसीबत में फंस गए तो कैसे तुम्हारे पास आऊंगा? कैसे तुम्हें मुसीबत से बचाऊंगा? आप मेरे बारे में सोच रहे हैं? आपका हाथ पैरालाइज्ड हो गया है और आप मुझे इसी बात का डर था, हमेशा डरता था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम मदद मांगो और मैं कर ना पाऊं। सबसे डरावना सपना था मेरा। अली, अली, मुझसे मदद मांगो। चलो, तुम्हारा हाथ बढ़ाओ मेरी तरफ। नहीं बढ़ा सकता।
कैसे बढ़ाऊं डॉक्टर? कम ऑन अली, चलो हाथ बढ़ाओ अपना। मदद मांगो अली, प्लीज प्लीज अली, प्लीज कहो मुझसे। डॉक्टर आदिल मदद कीजिए मेरी। नहीं कर सकता अली, मैं नहीं कर सकता। डॉक्टर आदिल मैं हूं ना, मैं आपका सीधा हाथ बनूंगा डॉक्टर। मुझे अपना सीधा हाथ बना लीजिए ना डॉक्टर। आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है डॉक्टर, अब मुझे अपना हाथ बनने दीजिए। नहीं कर सकता अली, नहीं कर सकता अली, मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं सकता। मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत बुरा लग रहा है। प्लीज प्लीज अली चले जाओ, प्लीज प्लीज। डॉक्टर आदिल 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 अली, डॉक्टर आदिल, क्या हुआ डॉक्टर बताओ आदिल। मुझे। उन्हें मेरी मदद चाहिए, मैं क्या करूं समझ नहीं आता नाजली, समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। क्या जानती हो? उन्हें प्यार जताओ। वो खुद को नाकारा समझेंगे, निराश भी हो जाएंगे, कभी कभी तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। तुम्हें लगेगा तुम उनकी मदद नहीं कर पा रहे हो, तुम सारी दुनिया के खिलाफ जाओगे, मगर हमेशा उनसे प्यार करते रहो अली। और फिर एक दिन वो तुम्हें जरूर छूने देंगे। और उस दिन वो खुद भी खुश हो जाएंगे। जैसा तुमने मेरे साथ किया। तुम खुश हुए थे ना? हुआ था। फिर मैं डॉक्टर आदिल से भी प्यार करूंगा। और फिर वो ठीक हो जाएंगे जल्दी से। वो ठीक हो जाएंगे, मुझे यकीन है वो ठीक हो जाएंगे। आपका क्या जाता है पापा? मैंने कहा ना मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमसे तमीज से बात करो। ओह, फिर से नया तमाशा। अगर कोई पेशेंट बिना तमाशे के गया तो ताज्जुब होगा मुझे। चुप रहो, बिहेव योरसेल्फ। तुझे मिस्टर फिराद, क्या बात है? आपकी वजह से बेकार में मेरी दूसरी सर्जरी हो रही है डॉक्टर, और क्या होगा? बदतमीज हो गई हो तुम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आर्थ्रोग्राइपोसिस सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, मगर आज की सर्जरी में हम तुम्हारे सारे घाव बंद कर देंगे, तुम्हारा दर्द भी कम हो जाएगा। पहली सर्जरी के वक्त भी आपने यही कहा था। आई नो, मैं जानती हूँ हनी।
आई एम वेरी सॉरी, मगर तुम इस बार देखना, तुम जरूर। झूठ मत बोलिए, तुम लोग पापा सब बेशर्मों की तरह झूठ बोले जा रहे हो। बेटा वो उसी पर काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं वो। अब तक कितनी सर्जरीज हुई है मेरी? इन लोगों ने ये वायर्स और स्क्रूज भी लगा रखे हैं पैरों में, मगर कोई फायदा ही नहीं है। किस तरह की मदद है ये? मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। नहीं तुझे काट दीजिए मेरे पैर। मैं आर्टिफिशियल पैर लगा लूंगी, कम से कम हॉस्पिटल से बाहर तो जा पाऊंगी, मेरी जिंदगी को मैं जी पाऊंगी। मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरे पैर काटिए। ठीक है, अब उन्हें रूम में शिफ्ट किया है, डोंट वरी। वो डॉक्टर आदिल की तरह नहीं थे, जरा भी नहीं। ऐसे लगा वो कोई और ही है। इस वक्त उन्हें भी शॉक लगा है, ये नॉर्मल बात है। कैसी बातें कर रहे थे मुझसे? मुझसे? अली वो शॉक में है, संभालो अपने आप को, इमोशनल नहीं होना है। इमोशनल क्यों नहीं होना है? क्या हम इंसान नहीं हैं? इंसान होने से ज्यादा हम डॉक्टर्स हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। बस करो गाइस। ड्रग ट्रीटमेंट से पहले हम उनके ब्रेन में जो इडीमा है उसका इलाज करेंगे, फिर फिजियोथेरेपी होगी। ओके? हमने वक्त जाया किया तो उनके मसल्स काम करना भूल जाएंगे। फिर मैं भी बात करूंगी उनसे। प्लीज डॉक्टर आदिल को और परेशान करना बंद कर सकते हैं हम? पहले तो आपके डॉक्टर आदिल परेशान क्यों होंगे, और दूसरी बात, ऐसा कौन सा अनमोल सुझाव है आपके पास, वो जानना है मुझे। मुझे आपके फैमिली मैटर के बारे में बात नहीं करनी। हमने देखा है आपने आने के बाद क्या किया था। ये रहा आपके पहले सवाल का जवाब, और दूसरा जवाब, मैं खुद डॉक्टर आदिल को सबसे बेस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाऊंगा और वो उन्हें सही तरीके से जितना जरूरी है उतना ही बताएंगे। क्लियर? मैं भी चलूंगा आपके साथ। तुम कहीं नहीं जाओगे। मगर अली इस बारे में बात हो चुकी है, तुम अपना काम निगलेक्ट नहीं करोगे। नया केस आया है, उसे हैंडल करो। कम ऑन, चलो। जो कुछ होगा मैं तुम्हें बताऊंगा। जाओ अली, जाओ। ठीक है, मैं चलती हूँ। जरूरत नहीं है, मैं हैंडल कर लूंगा। आई एम सो सॉरी, वो चिड़चिड़ी हो गई है। बेटा देखो, तुझे तुम्हारे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उसे भूल जाओ। तुमने अभी जो कहा वो मैं होने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। क्या नहीं होने देंगे आप? मुझे अपाहिज होने नहीं देंगे? पहले से अपाहिज हो चुकी हूँ मैं पापा। मैं 2 मिनट के लिए खड़ी नहीं हो सकती, चल ही नहीं सकती, दर्द होता है मुझे। डॉक्टर अब आप ही इसे समझाइए, कहिए इससे कुछ, प्लीज आप ही कहिए। ठीक है ठीक है, तुझे देखो, तुझे देखो, तुझे प्लीज मेरी तरफ देखोगी? देखो देखो, अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें लगता है हमने कोई प्रोग्रेस नहीं की, मैं समझ सकती हूँ, मगर हम अब आखिरी मोड़ पर आए हैं। एक बार ये मोड़ गुजर जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। ऑलराइट? सही कहा ना दोरुक? तुझे सही है। एम्पुटेशन करते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट सेक्टर के बारे में हम कुछ नहीं जानते, पहले कभी हमने इस सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं किया। मुझे नहीं लगता हम इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए, मैं आपको वेस्ट की कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरने के लिए नहीं कह रहा। दुनिया में और भी कई जगह हैं जहां मेडिकल इक्विपमेंट्स की कमी है। ऐसे जरूरतमंदों को ये सर्विस देना एक ब्रिलियंट ट्रेड के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूं।
आपने बिल्कुल अपने पापा की तरह बात की मिस्टर दिमिर। हम सोचते हैं इस बारे में। आप 3 बजे अवेलेबल होंगे ना? ऑफ कोर्स मैं अवेलेबल रहूंगा। मेरे पास और काम ही क्या है। मैं फ्री हूँ मैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो पूछते हैं मैं अवेलेबल हूँ या नहीं। सारा वक्त मैं फ्री तो रहता हूँ। मेरे लैब कोट पर शर्ट पहनकर बैठा हूँ, इसलिए मैं सारा वक्त अवेलेबल ही हूँ। और कोई काम तो करता ही नहीं मैं। क्या करने वाला हूँ मैं? दिमिर, प्लीज कोई अच्छी न्यूज दो प्लीज। वो हमने डॉक्टर आदिल को रिक्वेस्ट करने के बारे में सोचा था ना, हाँ, कि वो तुम्हें इस क्लिनिक से बाहर निकालते। तुमने हैंडल कर लिया? उनसे बात की? हाँ दिमिर, डॉक्टर आदिल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हें कुछ दिन बर्दाश्त करना होगा। तुमने भी बैड न्यूज दे दी। लेकिन देखो, मैं फॉलो कर रही हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर आदिल को कुछ नहीं होगा। हाँ, सच में। अली, यहाँ आओ। क्यों, क्या हुआ? यहाँ आओ अभी, जल्दी। वेल्टन। क्या हुआ, क्या मतलब? देखो वहां क्या रखा है। ओह, मेरी फेवरेट डिश। एग्जैक्टली। कल से तुमने कुछ नहीं खाया अली। एक टोस्ट खाया, उसमें से आधा मैंने खाया। ऐसे ही चलता रहा तो बेहोश हो जाओगे। बैठो और खा लो। मुझे नहीं खाना। वो मुझे नहीं पता। मैंने कहा था मैं तुम्हारी तरह बिहेव करूंगा और मैं वही कर रहा हूं। चलो बैठ जाओ, खाओ, बैठो। मैं तुम्हें खाना खिलाकर ही छोड़ूंगा। अब क्या चाहते हो? हॉस्पिटल में मैं चिल्लाता फिरूं कि कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक डॉक्टर आदिल का बेटा कुछ खा नहीं लेता। कितना फनी लगेगा वो। फनी तो लगेगा। मगर उसमें अचार नहीं है। आराम से खाओ। पहले ही कहा था मत डालो। अली, डॉक्टर आदिल के लिए मैं सब कुछ करूंगा। अब खाना खा लो। और वो हाँ दिमिर, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। क्लिनिक में 2 पेशेंट्स एब्सेस किए हैं और एक जिसे बॉयल हुआ है। बॉयल, बस इसी की कमी थी। और क्या? कल रात वार्ड में कोई बेहोश हो गया था। मेरे लिए इतना काफी नहीं है। और कोई? और मिसेस फातिमा आई है, तमाशा कर रही है। अरे ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। पहले ही 5 बार उनका सीटी निकाल चुके हैं मगर नहीं। उन्हें लगता है एक क्लैंप उनके अंदर रह गया है। अब और क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं उन्हें? बोलो तुम, क्या कर सकता हूं मैं? जान, शांत हो जाओ प्लीज, शांत हो जाओ। अब यही जिंदगी है मेरी। बॉयल फोड़ना, अब्सेस निकालना, मीटिंग अटेंड करना, फिर से बॉयल फोड़ना, मीटिंग अटेंड करना, अब्सेस निकालना। मर जाऊंगा मैं। काम 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 काम, फिर मर ही जाऊंगा ना। हाँ, यही तो तुम चाहते थे। 2 काम करने का चॉइस तो तुम्हारा ही था। अब कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? अरे कितना अच्छा बोलने लगे हो गुनेश तुम। तुमने कभी मोटिवेशनल बुक्स लिखने के बारे में सोचा है? मेरे कहने का मतलब है हम सभी को
कभी ना कभी प्रॉब्लम्स फेस करने ही पड़ते हैं। कितनी भी टफ हो एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? जिंदगी की बात कर रहा हूँ अचेलिया। ट्रेन की तरह होती है ये। कुछ लोग बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं तो कुछ इकोनॉमी। मगर हम कंप्लेंट सुनते हैं बिजनेस क्लास लोगों से ही। इससे क्या हुआ है? मुझे कैसे पता होगा? उसका एटीट्यूड तो देखो। सीरियसली हम दोनों के बॉयफ्रेंड भी ना क्या नमूने हैं। कहता है हम कंप्लेंट सुनते बिजनेस क्लास लोगों से। तुम पागल हो क्या? तुमने पहले कभी पैलिएटिव एम्पुटेशन के बारे में सुना है? सुना है, परफॉर्म भी किया है, मगर एडल्ट्स पर किया है। एक 14 साल की लड़की पर नहीं जिसके पाँव ठीक करने की कोशिश हम कर रहे हैं। और क्या फर्क है? उसकी जिंदगी नहीं है क्या? इतना आसान नहीं है दोरुक, ठीक है? मैं जानती हूँ उन लोगों को। इसलिए तुम उस लड़की को टॉर्चर कर रही हो? हाँ, तुम चाहते हो वो अपाहिज बन जाए? अपाहिज? तो उसमें क्या इशू है? कई सारे लोग जीते हैं इस तरह। ठीक है, फिर उसके पाँव काट देते हैं ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हें एम्पुटेशन परफॉर्म करने में डर लगता है? मैंने सिर्फ ओपिनियन दिया था। ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? इतना क्या हुआ? ये फैसला तुम नहीं ले सकते। तुम भी फैसला नहीं ले सकती। ये उस फैमिली का फैसला होगा। अली, लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? लो, आ गया जीनियस। तुमने 1 मिनट इसकी तरफ देख लिया और समझ गए सब कुछ। मैं समझा नहीं। मत समझो नाइट राइडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कुछ भी समझ में ना आए, हर चीज में ओपिनियन जरूर दो। हम सबको बस रुकना है और तुम जो कहोगे वही करना है, बस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। मुझसे कुछ कहा? क्या कह रहा था? ध्यान मत दो उस पर, पागल है। मुझे बताओ, डॉक्टर आदिल कैसे हैं? थोड़े शांत हुए या नहीं अब तक? साइकाइट्रिस्ट बात करेंगे उनसे। डॉक्टर आदिल बिल्कुल ठीक नहीं है नाजली, इतने दुखी हैं वो, मैं क्या करूंगा? चिंता मत करो डियर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें एक केस दिखाऊं, तुम्हारा ध्यान बढ़ जाएगा, मगर बहुत टफ केस है। एम्पुटेशन और क्या?